कामयाबी किसी की मोहताज नहीं होती, बस मोहताज होती है तो तुम्हारे दिल और जान से की गई मेहनत की। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, माय नेम इज प्रणव द्विवेदी। यू आर वाचिंग जनरल नॉलेज क्लासेस। दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं। आपका चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन आंसर शुरू करूं, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हमेशा की तरह आज एक क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए कि आपको बताना है यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ये क्या है। आपको बताना है इसको कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब मिलेगा वीडियो के एंड में। चलिए आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा रहा है मिल्क में कौन सी एसिड पाई जाती है। मिल्क यानी दूध, दूध में कौन सी एसिड पाई जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आप इसे बता सकते हैं। चलिए मैं आपको आंसर की ओर चलता हूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, लैक्टोबैसिलस एसिड ये दूध में ही पाई जाती है जो दही बनाने के काम में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आप बता सकें कि आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर आपका हो जाएगा जॉन डॉल्टन। चलिए आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार की खोज किसने की है। तो आपके सामने फिर से चार ऑप्शन आ गए हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं आंसर के लिए। चलिए हम आंसर की ओर चलते हैं। आंसर आपका हो जाएगा रक्त संचार की खोज जो है वो विलियम हार्वे ने की है। चलिए दोस्तों हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्लाज्मा किस रंग का होता है। प्लाज्मा काफ़ी फेमस भी है इस समय दोस्तों। दोस्तों ये फेमस इसलिए है क्योंकि प्लाज्मा प्रेजेंट टाइम में काफ़ी यूज़ में आ रहा है। कोविड-19 के थेरेपी में ये यूज़ होता है, प्लाज्मा थेरेपी जिसे कहते हैं। और प्लाज्मा थेरेपी से ही शुरुआत में इलाज हो रहा था, लेकिन अभी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसे बैन किया है कि प्लाज्मा थेरेपी का कम यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्लाज्मा किस रंग का होता है दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन भी हैं दोस्तों, आप ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। आपका आंसर हो जाएगा पीले रंग का प्लाज्मा होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चींटी के डंक यानी चींटी जब आप लोगों को काटती है तो ब्लड निकलता है ना दोस्तों, तो वो एक एसिड के कारण निकलता है, क्योंकि आपके शरीर पे एसिड पड़ता है वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। तो वो चींटी की डंक जो है वो उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है। क्योंकि चींटी की डंक में एक एसिड होती है जो आपके शरीर पे जाती है तो ब्लड निकल जाता है। चलिए दोस्तों आंसर आपके सामने आ गए हैं चार ऑप्शन, आंसर आप बताइए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो चींटी के डंक में वो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम और आप आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उदासीन का पीएच मान क्या होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों जो कि मैं आपके लिए बनाया हूँ, ताकि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं बता दूं दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं जैसा कि मैं आपको बता दूं, उदासीन जो होता है वो 7 होता है, और अम्लीय यानी जिसे बेस कहते हैं वो 7 से कम होता है। क्षारीय यानी जो जिसे हम एसिड कहते हैं वो 7 से ऊपर होता है, और जो उदासीन होता है वो आपका 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि लोहे में जंग लगना ये किसकी उपस्थिति में होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आप बता सकते हैं कि लोहे में जो जंग लगता है वो किसकी उपस्थिति में लगता है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन भी है कि ऑक्सीजन से लगता है, या फिर जल के मौजूद में होता है, या फिर ऑक्सीजन के मौजूद में होता है, या फिर इन दोनों से होता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो आपका आंसर हो जाएगा इन दोनों में से। दोस्तों मैं बता दूं
कि जब जब भी जल अगर आपके लोहे में मौजूद होता है और ऑक्सीजन, जहाँ तक ऑक्सीजन आती है, तो इन दोनों की मौजूदगी में जो लोहे में जंग लगती है वो होती है, जिसे हम इंग्लिश में रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भौतिक परिवर्तन क्या है। आप सभी को दोस्तों ये कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ाया जाता है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और केमिकल परिवर्तन क्या होता है, यानी केमिकल चेंजेस। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है दोस्तों वो आकार आमाप में चेंज हो जाता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन मैं बता दूं दोस्तों कि ये किसी भी स्टेट में बदल के फिर से अपने स्टेट में आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि आप वाटर को लीजिए और उसे फ्रीज़ कर दीजिए तो वो बर्फ़ बन जाता है। तो ये आपका लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। और वहीं अगर उसे फिर से पिघला दें तो फिर से सॉलिड में वो अपने पुराने आकार में आ जाता है। उसके अलावा दोस्तों उसे अगर हम पानी में उबालें, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो गैस बन के बाहर भी उड़ जाता है। कभी आप पानी को अगर गैस पर रखिए और उबालिए तो आपको मिलेगा कि वो जो वाटर है वो अगर किसी चीज़ से ढकते हैं तो वो उस पर अपना आकार बनाता है। तो इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में यही सारे होते हैं दोस्तों। और जहाँ मैंने बात की है स्टेट की, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी में आपके साइंस में एक 3 टर्म यूज़ होता है जो स्टेट है। यहाँ वो वाला स्टेट नहीं है दोस्तों जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। अगर यहाँ बात की जाए स्टेट की तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों का ये स्टेट कहते हैं हम इसे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से जीव में कोशिका दीवार होती है, यानी सेल वॉल जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए हैं। सेल वॉल मैं बता दूं दोस्तों कि ये पौधों में होता है सेल वॉल। अगर हम बात की जाए ह्यूमंस में और एनिमल्स में तो ये सेल वॉल नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हमारा जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन से ही बना रहता है और सेल मेम्ब्रेन ही सेल वॉल का ही काम कर देता है। लेकिन अगर बात की जाए पौधों में तो पौधों में एक अलग से परत होती है सेल के लिए, सेल की रक्षा के लिए, वो सेल वॉल होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है पौधों में। तो आप सभी को पता होगा पौधों में ही होता है प्रकाश संश्लेषण, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में कहाँ पर होता है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों में वो पत्तियों में होता है। आपसे जो शुरुआत में पूछा गया था कि यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है एलियंस को हम कहते हैं। दोस्तों हाल ही में मैं आपको दोस्तों बता दूं अमेरिका ने कुछ मूविंग्स ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है ये कौन सी चीज़ें हैं, एलियंस हैं या फिर कोई प्लैनेट है या फिर कोई परमाणु परीक्षण कोई था जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया है। अभी तक साइंटिस्ट इसकी खोज कर रहे हैं दोस्तों। जैसे ही कुछ खोज होता है हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या थे। चलिए दोस्तों ख़त्म होता है यहाँ पर आपका और हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। धन्यवाद।